हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर एंड दिस इज वंदना। स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुए थे उसके रीजनिंग सेक्शन को और मैथ सेक्शन को कवर किया था, और आज के वीडियो में हम लोग लैंग्वेज सेक्शन के 2 पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है एक पैसेज के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो पैसेज को सबसे पहले ना आप ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में समझ में आता है उतनी बार पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है कॉमन सेंस की, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका आंसर हम अपने कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, तो कॉमन सेंस से हमको आंसर नहीं देना है। हमको आंसर जो देना है वो बस अकॉर्डिंगली पैसेज के ही आंसर देना है। ये 2 बात ध्यान रखने वाली है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को। ऊपर का जो 2 पैसेज है ये देखिए, ये पहले से प्री सॉल्व था, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं सेलेक्ट किया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट 3rd और 4th पैसेज को सेलेक्ट किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज नंबर 3rd। समटाइम्स वी गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। स्वाभाविक बात है। इट रिड्यूसेस आवर एफिशिएंसी, सो वी शुड हैव सम एंटरटेनमेंट टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स। Then we can resume our work with the same efficiency and enthusiasm. Tension or worries are the enemies of our health. Laughter is the best medicine to get rid of unwanted tension or worries. We can also visit parks, museums, sanctuaries, etc. to remove our tension. Physical exercise is also as important as playing games. चलिए आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, तब हम लोग एक बार पैसेज को पढ़ लें। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वी गेट बोर्ड डूइंग द व्हाट काइंड ऑफ जॉब, मीन्स ये फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह है। फिर उसका नेक्स्ट 72 है, आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन डैश आवर वर्क। फिर उसका 73 में, लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रीड ऑफ व्हाट, गेटिंग रीड ऑफ डैश। उसके बाद है 74, रिज्यूम मीन्स द सेम एज, रिज्यूम का सिनोनिम्स क्या होता है। और उसके बाद 75 में, एफिशिएंसी इज द एंटोनिम ऑफ, एफिशिएंसी किसका एंटोनिम है, मीन्स ये अपोजिट वर्ड है। देख लिए। अब हम लोग एक बार फिर से पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को अब हम एक बार पैसेज को भी पढ़ लिए, क्वेश्चन को भी पढ़ लिए, अब दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आंसर का क्वेश्चन का रिप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, समटाइम्स वी गेट बोर्ड डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, वी गेट बोर्ड डूइंग द व्हाट काइंड ऑफ जॉब, मीन्स क्या है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है सेम काइंड ऑफ जॉब, और यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, डिफरेंट, सेपरेट, सिमिलर और अपार्ट। तो क्या है, ये भी सेम का सिनोनिम्स है सिमिलर। डिफरेंट मीन्स अलग, सेपरेट मीन्स वो भी अलग के सेंस में, अपार्ट मीन्स भी। तो ये सेम का यहाँ पे सेम और सेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये सिमिलर क्या है, सेम का सिनोनिम है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 71 का आंसर सी हो जाएगा। हमारा इसका आंसर फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। उसके बाद क्या है, इट रिड्यूसेस आवर एफिशिएंसी, सो वी शुड हैव सम एंटरटेनमेंट टू रिफ्रेश आवर सेल्व्स। मीन्स हम लोग सेम एक ही प्रकार के काम करने से क्या होता है, धीरे धीरे आदमी बोर तो होने ही लगता है। ये हमारे एनर्जी को भी, हमारे क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए हमको समय समय पर एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। आगे क्या है उसके बाद, देन वी कैन रिज्यूम आवर वर्क विद द सेम एफिशिएंसी एंड एंथुसियाज्म। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगर काम को स्टार्ट करते हैं तो फिर हम पूरी क्षमता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा उसके बाद, टेंशन और वरीज आर द एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ। इतना तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि 72 क्वेश्चन क्या है। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन व्हाट आवर वर्क। तो देखे थे कि वी कैन एंड आवर वर्क, नहीं, वी कैन फिनिश आवर वर्क, नहीं, ये एंड, फिनिश, क्लोज ये सब तो सेम टाइप का है, मीन्स ख़त्म करना, तो ये नहीं होगा। क्या है, वी कैन रिज्यूम, कुछ हम लोग एंटरटेनमेंट के बाद क्या होता है, हम लोग अपने काम पर दोबारा पूरी एनर्जी के साथ वापस आ सकते हैं। तो इसलिए हमारा 72 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 73 को भी पहले देख लेते हैं। लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रीड ऑफ व्हाट, हेरिडिटरी डिजीज ओनली, अनवांटेड टेंशन,
अनफॉरसिबल प्रॉब्लम ओनली और वायरल डिजीजेज। तो देखिए क्या था हमारा पैसेज में, क्या है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड टेंशन और वरीज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, अनवांटेड टेंशन और वरीज। इससे हमको कौन ये क्या करता है, लाफ्टर मीन्स वो मुस्कान, मुस्कुराहट, हंसना, ये क्या है, एक अच्छा बहुत अच्छा मेडिसिन है जो हमको इस सब से क्या करता है, दूर करता है। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, किस किस टेंशन से ये दूर करता है, तो हेरिडिटरी डिजीज ओनली, अनवांटेड टेंशन। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है अनवांटेड टेंशन एंड वरीज। तो इस तरह से 73 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 74 को देखिए, रिज्यूम मीन्स, देखिए रिज्यूम मीन्स द सेम एज, रिज्यूम का एंटोनिम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिज्यूम का एंटोनिम्स स्टार्ट अगेन, क्या है, फर्स्ट में क्या है, टेक बैक, सी में फिनिश और डी में डिसकंटिन्यू। तो टेक बैक भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट अगेन का मतलब होता है कि हम लोग उस काम को पूरी एनर्जी के साथ दोबारा स्टार्ट करना। टेक बैक मीन्स हमको करना है तो हम करेंगे ही, मीन्स वो एनर्जी नहीं रहेगी, बस उस काम को फिनिश करने का मतलब हुआ। लेकिन स्टार्ट अगेन का मतलब होता है कि हम लोग पूरी एनर्जी के साथ उस काम को, पूरे मनोयोग से उस काम को में फिर से लग जाना, फिर से उस काम को शुरू करना। तो इस तरह 74 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, एनी डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने डाउट को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एफिशिएंसी इज द एंटोनिम ऑफ, एफिशिएंसी का एंटोनिम पूछ रहा है। तो ए में क्या है, एज, बी में इफेक्टिवनेस, सी में इनएफिशिएंसी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनएफिशिएंसी, और डी में इफ्यूजिवनेस। तो आप देख रहे हैं इसमें एफिशिएंसी में इन लग गया, तो ये तो बस हम सिंपल सा है, जो 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको पता है जो इस तरह से एंटोनिम भी बनाया जाता है, इन लगा करके, इज लगा करके, इम लगा करके, इस तरह से भी एंटोनिम बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस तरह से इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। तो देखिए पैसेज नंबर 4, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर India has ever produced, but only a few people know about his early life. He battled against all odds in his life to complete his studies. After completing his studies, he did not opt for any job. He was eager to join the freedom movement. Soon he became a mass leader. He became the Prime Minister of India in 1964. He was a laborious person and worked at least 18 hours a day. चलिए आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, नहीं अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा। तो चलिए अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद 77 क्या है, नेक्स्ट, ही बैटल्ड डैश ऑल ऑड्स इन हिज लाइफ, फिर ही बिकेम अ डैश लीडर, फिर बिकेम इज द डैश टेंस ऑफ वर्ब। बिकेम ये क्या है, ये हमारा ग्रामर से हो गया। बिकेम टेंस का कौन सा वर्ब है, किस फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो फिर उसके बाद 80 क्या है, कंप्लीट इज द सिनोनिम ऑफ, कंप्लीट का सिनोनिम कौन सा है। हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए। हम लोग इसी तरह से हम फर्स्ट पैसेज की तरह, मीन्स थर्ड पैसेज की तरह पैसेज को पढ़ते जाएंगे। एक बार तो पढ़ ही लिए, अब दोबारा हम पैसेज को पढ़ते जाएंगे और आंसर को, क्वेश्चन को रिप्लाई करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लाल बहादुर शास्त्री वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, इसलिए हमारा 76 का आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, मीन्स 76 का आंसर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट 77, ही बैटल्ड डैश ऑल ऑड्स इन हिज लाइफ। तो देखिए नीचे, नीचे नहीं ऊपर पैसेज में देखिए, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, बट ओनली अ फ्यू पीपल नो अबाउट हिज अर्ली लाइफ। ही बैटल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन हिज लाइफ, यहाँ पे दिया हुआ ही बैटल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स in his life, means to complete his study, means
उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा उनको। तो ये देखिए क्या है, ही बैटल्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेंस्ट, ही बैटल अगेंस्ट ऑल ऑड इन हिज लाइफ। तो मीन 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो नेक्स्ट 78 को देखिए, ही बिकम अ व्हाट लीडर। तो यहाँ पे देखिए तुरंत दिया हुआ है, ही बिकम अ मास लीडर। ही आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी जॉब, ही वॉज eager टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, सून ही बिकम अ मास लीडर। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एकदम सीधा सीधा, ही बिकम अ मास लीडर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही बिकम अ वन मैन लीडर, फ्यू मैन लीडर, मॉब लीडर और मास लीडर। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, मास लीडर। ही बिकम अ मास लीडर मीन्स बहुत बड़ा लीडर, बहुत लोगों का लीडर। वन मैन लीडर मीन्स एक आदमी का लीडर कोई थोड़ी होता है। फ्यू मैन मीन्स 4, 5, 10 लोगों का लीडर, ऐसा नहीं। वो मास लीडर, बड़े लेवल पे वे नेता बन गए थे। 79, अब हम लोग नेक्स्ट 79 पे आते हैं। बिकेम इज द डैश टेंस ऑफ वर्ब। बिकेम टेंस का मतलब वर्ब का कौन सा टेंस है? अब आप लोग को टेंस पता होगा कि टेंस का 3 टाइप होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसका तो फिर वो मतलब है, लेकिन और भी इसे तीनों टेंस का और भी टाइप्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उससे नहीं मतलब है, हम लोग बस क्वेश्चन को देखेंगे। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑप्शन में भी आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से ही एक इंडेफिनिट दे दिया है, जो ये मतलब सबका टाइप है। प्रेजेंट का भी एक टाइप है इंडेफिनिट है, पास्ट का भी और फ्यूचर तीनों का एक टाइप होता है। तो यहाँ नहीं मतलब ये कौन सा टेंस है, बिकेम। तो बिकेम अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कि बिकम जो होता है वो पास्ट टेंस होता है, इसका प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो बिकम होता है। क्या होता है, बिकम होता है। स्पेलिंग होता है BOCME और यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, BECAME। तो ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 को देखिए। कंप्लीट इज द सिनोनिम ऑफ व्हाट। कंप्लीट किसका सिनोनिम्स है, मीन्स सेम मीनिंग। सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम का मीन्स अपोजिट मीनिंग। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कोई काम को फिनिश करना। यहाँ पे ए में क्या है हमारा ऑप्शन, बिगिन। बिगिन मीन्स क्या होता है आपको ही पता है, स्टार्ट करना। कॉमेंस, उसके बाद है फिनिश, उसके बाद डी में है ओपन। ओपन मीन्स खोलना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सी में फिनिश। तो हमारा 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।